हेलो लियोज। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है अप्रैल का महीना आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लियोज, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है द 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ की शुरुआत में आप लोग के लिए मनी वाइज एक न्यूट्रल एनर्जीज दिखाई दे रही है, जहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है लेकिन साथ ही में ही खर्चे वगैरह आपके बने हुए दिख रहे हैं। सो यू माइट फील कि यार पैसा आ रहा है लेकिन वही खर्चे भी होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए लियोज मंथ की शुरुआत में। डेफिनेटली ट्राई योर बेस्ट कि मनी पॉजिटिव एफर्मेशन सुने। मेरा कहने का मतलब है कि आप यूट्यूब पर जाएं एंड लिखें मनी से रिलेटेड पॉजिटिव बातें, ठीक है। सो पैसा आपके पास में टिकता है, आप काफ़ी भाग्यशाली हैं, इस प्रकार की बातें आप सुने एंड वो अप्लाई करें। मनी के बारे में कंप्लेंट तो बिल्कुल भी ना करें कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता है, पैसा आता है तो चला जाता है, इस प्रकार की चीज़ें ना बोले। दूसरी चीज़ ये है, सेकंड चीज़ आप मंथ की शुरुआत में दिखाई दे रही है कि आप लोगों के लिए जितनी भी ऑन एंड ऑफ चीज़ें चलेंगी लेकिन आप सभी रूपों में उन चैलेंजेस को फेस करते हुए दिख रहे हो। ये जो कार्ड है ना, ये ऐसा कार्ड है कि भैया जो भी है जैसा भी है आप अच्छा करोगे काम, कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, नया काम करने का मन हो सकता है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो तो अच्छा माना जाएगा। अब देखो ये कार्ड और ये कार्ड मंथ में पॉजिटिव आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी होगी अप्रैल के महीने में। अब वो मिड मंथ से लेके एंड ऑफ द मंथ में कभी भी हो सकती है। वहीं अच्छे कार्ड के साथ साथ में दो ये कार्ड्स आए हैं जो स्ट्रेस दिखा रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया जो कह रहा है नेगेटिव थिंकिंग रहेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी क्षेत्र में आपको पॉजिटिविटी चाहिए, पूरे महीने आपने उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव बात बोलनी है, पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव बात सुननी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर डेथ के कार्ड्स आए हैं ना, दिस शोज कि नेगेटिव सिचुएशन का अंत होता हुआ दिख रहा है। अब देखो कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। आपने अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच रखनी है, अच्छी एनर्जीज रखनी कि भैया मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए हो रहा है। बिकॉज कोई चीज़ होने से पहले शायद से आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, शायद वो उतना हो भी ना, इस प्रकार की आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो आपने काफ़ी हद तक बैलेंस होकर के चलना है, बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस नहीं लेना है अप्रैल के महीने में। अपने आप को गोल्स भी उतने दीजिए। मान लीजिए आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं बहुत फोर्स लगा करके 5 किलोमीटर भाग सकता हूँ, मान लीजिए, बट आप अपने लिए अप्रैल के महीने में गोल रखिए कि मेरे को सिर्फ 1 किलोमीटर ही भागना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ओके। तो अगर आपको लगता है कि मुझे महीने के आप बहुत धक्का मार के 2 लाख कमा सकते हो, चाहे जॉब में हो या वो जॉब मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। भी जो जॉब मिल रही है ना अप्रैल महीने में ले लो। अगर ढूंढ रहे हैं जो लोग, जिनके काम चल रहे हैं, व्यापार चल रहा है, ठीक है। अगर न्यूट्रल चल रहा है बहुत अच्छी बात है। ह्यूज टारगेट्स मत रखो, वो ह्यूज टारगेट्स अपने कर्म करते जाओ, वो ह्यूज टारगेट्स आने होने हो जाएंगे। बिकॉज ये 2 कार्ड सडन अबंडेंस का फ्लो बता रहे हैं। कहते हैं ना कि कई बार कोई ऐसा अचानक से क्लाइंट आया था जो पूरे महीने भर का हमारा बजट में ब्लेसिंग दे देता है, उस प्रकार से। तो जो होना है वो तो होना है, आप अपने कर्म कीजिए, पैसा आना अपने आप आएगा। कर्म अपने बड़े गोल की तरफ ही रखो, बट उसका प्रेशर नहीं लेना इस महीने में, ठीक है। एंड ये जो 2 चीज़ें ना ये आपको बता रही हैं, ओवर थिंकिंग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, ये ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। रिलेशनशिप प्रेशर थोड़ा सा रह सकता है, बट अगर आप वाइजली एंड शांति से चीज़ों को हैंडल करो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, हेल्थ के ऊपर, मेंटल स्ट्रेस के ऊपर आपने ध्यान देना, ये सजेशंस हैं, ओके। सो नाउ डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या आ रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले। अब देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा फोकस लगाने में दिक्कत आएगी अप्रैल के महीने में। चैरिटी ज़रूर करनी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जो भी आपकी पोजीशन है,
चैरिटी, दान पुण्य, डॉग्स को खाना देना ज़रूर दें तो बहुत अच्छा माना जाएगा। येस, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, बिकॉज मे बी आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, या ये कह लो कि कोई अगर आपको, कई बार ना इंसान ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी को बता के क्या ही हो जाएगा, कौन सी कोई आके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, जो कि अगर सच कहूँ तो फैक्ट है। लेकिन कई बार आपकी जब आप किसी से बातचीत करते हो शेयर करते हो, तो कई बार कुछ ऐसा विजडम आपको मिल जाता है जो आपकी प्रॉब्लम तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका आ जाता है, एक दिल हल्का हो जाता है किसी से बात करके। तो उस प्रकार की सपोर्ट कर सकते। जैसे यहाँ पर ये लड़की ना अकेली बैठकर सोची जा रही है, अभी इसकी नेगेटिव थिंकिंग, अब यही जाके अपने पेरेंट्स को बता दे, दोस्त को बता दे, किसी अपने खास को बता दे, तो शायद वो उनको सपोर्ट करे, उसको ताकत दे और बोले कि चल यार कुछ नहीं होगा। कई बार ये चल यार कुछ नहीं होगा ही सुनने की बात होती है, दिल हल्का करने वाली बात होती है, तो एक सहारा बन जाता है। तो वो आपने ध्यान देना है कि अकेले बैठकर सोचते ना जाए, बल्कि उसको बाहर किसी से शेयर करके रिलीज़ कर दे, तब भी बेहतर फील होगा। सरेंडर टू क्रिएटिविटी, अब देखो जब इंसान इस प्रकार से डरा हुआ होता है, नेगेटिव स्टेट में होता है, तो बहुत हद तक क्रिएटिविटी नहीं उसकी काम करती है। क्रिएटिविटी कब काम करती है? जब हमें फल की चिंता नहीं है, जब हमें ये नहीं पता। सी कभी भी कोई आर्टिस्ट पेंटर होता है, जब वो पेंटिंग कर रहा है, वो पेंटिंग में मगन है, वो उसको इन्जॉय कर रहा है, उसको उसका पैसा मिले ना मिले, उसकी वो पेंटिंग बिके ना बिके, उसने वो पेंटिंग बनानी है, बिकॉज उसका वो पैशन है, उसको वो मज़ा है, वो करेगा ही करेगा। उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी कभी भी आप कभी भी देख लीजिए, जो बड़ी शिद्दत से काम करते हैं ना, वो कभी पैसे के लिए शिद्दत से काम नहीं करते हैं, उनका पैशन है, उन्हें मज़ा आ रहा है वो करने में। तो उस प्रकार से आप वो क्रिएटिविटी को एंजॉय करें, तो ये आपके लिए सजेशन आ रहा है। ओके, भले अब आपको लगता है आपको नहीं पता आपका पैशन क्या, आपकी क्रिएटिव आदत क्या, नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको शायद मे बी आपका काम कुछ अलग है और आपकी क्रिएटिव ऑप्शंस एज अ हॉबी अलग है। एटलीस्ट पूरे हफ्ते में 1 घंटा निकालो जो चीज़ आपको पसंद है। मे बी आपको बुक पढ़ना पसंद होगा, मे बी आपको लिखना पसंद होगा, मे बी आपको डांसिंग पसंद होगी, जो भी कुकिंग पसंद होगी, कुछ भी पसंद है, एटलीस्ट हफ्ते में 1 घंटा निकालिए खुद की इस लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। तब भी बहुत सारे आपके माइंड एंड इमोशनल ब्लॉक्स रिलीज़ होते हैं। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बट इस प्रकार की एक्टिविटी से ना आपकी एक स्टक रूटीन हटती है और आपका माइंड और ओपन होता है। ओके, सो ये एनर्जीज एंड एडवाइस आप लोग के लिए दिख रही है फॉर दिस वीक। बट देखो, फाइनेंशियली न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही हैं इस महीने में। ये देखो, ये 2 कार्ड है जो कुछ बढ़िया खबर ला सकते हैं, जो पूरे महीने में ऐसा कुछ क्लाइंट या ऐसी कोई अप्रिसिएशन, ऐसी कोई ब्लेसिंग आपके लिए आ सकती है जो आपको लगा अरे वाह मेरा ये काम हो गया, मेरा ये हो गया। तो ये 2 योग वो बता रहे हैं, ठीक है, जो पूरे महीने के स्ट्रेस को कवर कर लेंगे। तो आपने अपना फोकस इन 2 चीज़ों पे रखना है और वो अपने आप होगा। अब देखो, मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ, मैं ऐसी कोई सिर्फ आप सुन रहे हो और आप खुश हो जाओ उसके लिए मैं बटरिंग के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि भैया लाइफ है, ठीक है। अप्रैल का महीना लियो साइंस के लिए ऑन एंड ऑफ थोड़ा रहेगा, बट बहुत बुरा नहीं है, बिकॉज ये 2 कार्ड्स आपको बचा रहे हैं, ठीक है। तो बिना टेंशन ले, अच्छा घर परिवार में कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है अप्रैल के महीने में, कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे, किसी का मिलना जुलना, ये प्रकार की भी एनर्जीज हो सकती है, गुड न्यूज़ आएंगी। तो मिक्स मंथ है, थोड़ा बीत जाएगा, बट पूरी नेगेटिविटी फील ही ना हो, कुछ हो ही ना, उसके लिए वही है जो आपने पॉजिटिव पैसे के बारे में बोलना है, जो भी क्षेत्र में आप उसके बारे में अच्छा करना बोलना है, तो अपने आप कम होगा। ये एडवाइस एंड एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।